सम्मानित साथियों, मैं आज फिर आपके सामने अपना पुराना रटाया विचार रख रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं तमाम ग्रुपों में देख रहा हूँ, कोई मेरे समर्थन में खड़ा है, कोई आलोचना में खड़ा है, कोई मेरे सामने कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ बोलता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद राजनीति करना नहीं, मेरा मकसद अब तक देश भर में सियासत से वंचित रही जातियों को हिस्सेदारी दिलाना है। यदि आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोग मेरे साथ खड़े हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग अपनी वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के सभी राज्यों में और भारत सरकार में हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे, जिसके लिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा मकसद एक पत्रकार होने के नाते केवल इतना भर है कि भाई इस देश की सामाजिक व्यवस्था जब सबको वोट का अधिकार देती है तो सबको चुनाव लड़ने का और उनको जीत करके जाने का, उनको मंत्री बनने का, उनको राष्ट्रपति बनने का, उनको विधायक बनने का, उनको सांसद बनने का, उनको गवर्नर बनने का भी तो अधिकार होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बिना किसी कॉरम पूरा किए, बिना किसी सिस्टम के अपने अपने लोगों को नियुक्त कर देती हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं देखती कि जिनके वोट की बदौलत हम लोग सरकार में बने हैं, जिन वोटों की बदौलत हम लोग तो इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। वोट के समय उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं और वोट के बाद उनके अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग सत्ता से वंचित रखे गए हैं, खास करके ओबीसी एससी वर्ग के लोग, जिसमें पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, नाई नंद सैन सविता, विश्वकर्मा, भुयार, जाटव, यादव, जाट, ऐसी जातियां हैं जिनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है। जाट को राष्ट्रीय लोकदल का बता दिया जाता है, दलित को बहुजन समाज पार्टी का बता दिया जाता है, यादव को समाजवादी पार्टी का बता दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा संख्या में उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन जब दूसरी सरकारें तो किसी की परमानेंट नहीं होती हैं। जब दूसरी सरकारें आती हैं तो उनको उस पार्टी का ठप्पा लगा करके अलग कर दिया जाता है। उनको सही ढंग से पोस्टिंग, उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को सही ढंग से पोस्टिंग भी नहीं दिया जाता है, उनके थाना अध्यक्ष भी नहीं बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सभी लोग इकट्ठा होकर के, हम चाहते हैं कि सभी जातियों को जमात में बदल करके, यानी एक प्लेटफार्म पर ला करके सभी लोग संविधान के अनुसार अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। और हम वायदा करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम सब लोग एक दूसरे के समर्थक बन कर के खड़े हो गए तो हमारी कोई लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी केवल इतनी लड़ाई है कि तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और अन्य राज्य स्तर के दल, वो क्यों नहीं सब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो क्यों खड़े नहीं उतरते हैं? क्यों अपने अपने लोगों को प्रति विधायक बना करके भेज देते हैं? चुनाव किसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष तो किसी ओबीसी को बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाता है। क्या मतलब है इस बात का? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस लायक हो, जो संघर्ष करना जानता हो, जिसने संघर्ष किया हो, जो आपकी पार्टी का पुराना आदमी भी रहा हो, और नए भी आ जाएं तो क्या है, पार्टी कोई नया कोई है नहीं, सब लोग यहीं से तो सब आए हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि धन, धरती, शिक्षा, सम्मान का तो आप लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती बराबरी का हिस्सा, लेकिन कम से कम जो आप लोगों के हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, आपकी पार्टी, आप अपनी पार्टी के मालिक अपने हाथ में है। आप लोग अपनी पार्टी से टिकट दे करके, जो अगर मान लिया किसी पाल की 3% आबादी है तो उसको 403 विधानसभा क्षेत्रों में 3 चौक 12 टिकट क्यों नहीं दे देते?
क्यों 2% जातियों के 160 विधायक बना दिए जाते हैं और क्यों 7% जाति के एक विधायक बनने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, जब तक हम लोग इकट्ठा होकर के इन पॉलिटिकल पार्टियों से मांग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, जब तक ये संभव शायद नहीं है। क्योंकि वोट के समय कुछ और बात होती है और वोट लेने के बाद कुछ और बात होती है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना मुझे अपना कोई निजी लालच है। मेरा मकसद तो केवल इतना है कि एक पत्रकार को समाज की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मिलती है, उसको समाज की जिम्मेदारी लड़नी चाहिए। उसके लिए मैंने तैयारी की है और तैयारी कर रहा हूँ। यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमको सफलता मिल कर के रहेगी और हम लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे। हाँ, बस इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।